ना कोई हमारे पास एमएलए आया, ना हमारे पास कोई लीडर आया, ना हमारे पास यहाँ एडमिशन का कोई ऑफिसर उस ज़मीर से, उस खसलत से, उस शराफत से आए जो हमें दलासा भरोसा दे दे। वो नहीं, बल्कि दायरा दबका और दबाने की कोशिश। ये वही लोग हैं जब आप लोग सुबह सोए हुए होते हैं और आपके एरिए में जो है ये आते हैं और सफाई वहाँ पर करते हैं। मैं डोडा ज़िले की बात कर रहा हूँ और डोडा सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप सब बखूबी जानते हैं कि 5 दिनों से किसी भी गली में या फिर किसी भी रोड पर सफाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों के कारण से नहीं हो रही। कारण ये है जनाब कि इनकी मांगे हैं कुछ कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है उस पर हमारा घर नहीं चल रहा है। क्योंकि आज 2024 की हम बात करें तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते ये हड़ताल में और नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है। और आप सब जानते हैं कि 5 दिन से जो है वो सिटी में हो या फिर कोई भी गली है वहाँ पर सफाई नहीं हो रही। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी मांग जो है कहाँ तक पहुँची है और कौन सा ऑफिसर या कौन सा लीडर इनके पास यहाँ पे पहुँचा है। चाचा जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं जम्मू ब्राह्मण्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हम नई चीज़ कोई सरकार से नहीं मांग रहे हैं। जो हमसे वादे किए गए हैं वो वादे हम देख रहे हैं कि भाई वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। जो एसआरओ बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है? वो एक मुलाजमिन के लिए बनाया जाता है कि भाई इसको इतना पीरियड देने के बाद इसको रेगुलाइज किया जाएगा। और हम वो सुनते आए 2014 से। और हम ये कहना चाहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारी बात रुक भी जाती है। और वरना हम ये कह रहे हैं कि भाई मुलाजम को 7 साल के बाद परमिट किया जाता था। उसके बाद इन्होंने एसआरओ वो भी दिखाया, 520 भी दिखाया, मगर ना वो एसआरओ 264 हमने देखा, ना हमने वो 520 देखा। सिर्फ सुनवाई में आया कि ये एसआरओ गवर्नमेंट ने बनाए। हम चाहते हैं कि अगर वो एसआरओ बनाए गए तो वो हम पर लागू क्यों नहीं गए, हम पर लागू क्यों नहीं हुए। हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने खुद अपनी ज़बान से और अपनी कलम से एसआरओ बनाए हैं, वो हम पर लागू क्यों नहीं गए। और हम बहुत अफसोस कर रहे हैं सरकार से कि भाई हो सकता है हमारे सफाई कर्मचारियों में कुछ मरने वाले भी हैं और मरने के लिए तैयार हैं। और इसमें यह स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है तब तक जब तक इसमें मौतें हो जाएंगी, मरेंगे कुछ लोग, मगर स्ट्राइक तब तक नहीं हटेगी जब तक न कुछ हमारा मसाइल हल होगा। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि नई सरकार आई है कि ये इस सरकार ने थोड़ा बहुत पहले भी हमें हेल्प की थी और आज वही सरकार फिर आ रही है। उस पर हम उम्मीद रखते हैं, तब जाकर हमारी आंखें खुली हैं, तब जाकर हमने फिर भी आज 2024 में स्ट्राइक शुरू की है। और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक है ना हमारा मसला कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। 5 दिन आपको यहाँ पर हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लोग यहाँ पर नहीं आए या कोई लीडर भी यहाँ पर आपके पास नहीं आया? 5 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं। ऑफिसर आए, वो लोग आए जिन लोगों पर हमें गिले शिकवे हैं कि यहाँ मौके के ऑफिसर हैं ये, और ये उस एसआरओ को देखेंगे, ये हमें परमिट करेंगे। इन लोगों ने वो रिकॉर्ड सब दबा दिया है। और ऐसा ना हो हमें बदतमीजी करने पर मजबूर हम लोग हैं अब उन ऑफिसरों से जो हमारे आंखों के सामने होकर ये एसआरओ जो 264 बना हुआ था, 520 बना हुआ था, इन लोगों ने दबाया है। और इन लोगों ने, ये लोग हमें अभी भी प्रेस कर रहे हैं। और हमारे पास कोई ऑफिसर शराफत से, मोहब्बत से कोई ऑफिसर हमारे पास नहीं आया, ना कोई लीडर हमारे पास आया। एमएलए यहाँ के हैं महराज मलिक, वो भी आए कोई? यहाँ ना कोई हमारे पास एमएलए आया, ना हमारे पास कोई लीडर आया, ना हमारे पास यहाँ एडमिशन का कोई ऑफिसर उस ज़मीर से, उस खसलत से, उस शराफत से आए जो हमें दलासा भरोसा दे दे। वो नहीं, बल्कि दायरा दबका और दबाने की कोशिश।
जो नई सरकार बनी, उम्मीद है कि वो आपका काम नहीं। करेगी? नई सरकार पे हमें पूरी उम्मीद है कि भाई नई सरकार जो आई है ये हमारा कुछ न कुछ मसला हल करेगी, और तब तक ये हड़ताल चालू रहेगी जब मतलब तक आपका काम नहीं होगा, हड़ताल बिल्कुल ऐसे रहेगी, कोई भी सफाई नहीं होगी? बिल्कुल हम तब तक बैठे हैं। और ऐसा ना हो कि कुछ लोग हमें मरने के लिए भी निकलेंगे अब कल से कफन बांध कर। हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक ना हमारा मसला कुछ न कुछ हल हो जाएगा। सबसे पहले कफन बांधने वाला मैं हूँ, और मैं अपने आप पर इतना जुल्म करने वाला हूँ, मैं अपने बच्चों को भी जला दूंगा और अपने आप को भी जला दूंगा, क्योंकि मुझे 24 साल हो गए टेलीविजन में। चक्की में संदेश हमारा नारा है, जुल्म की चक्की में संदेश हमारा नारा है। और हम पर जुल्म किया जाता है, बहुत जुल्म किया जाता है, और ऑफिसर बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और ऑफिसरों का कहना, यहाँ जो मौके पर एडमिशन है वो हमारे इस लेबर को, इस जमात को, सफाई कर्मचारियों को दबा रहे हैं, परमिटों को दबा रहे हैं। क्या उनके अल्फाज, ये ऑफिसर का अल्फाज है कोई कि आपको बारह नहीं खाता है आप छोड़ दो। और इस सरकार ने हमें शर्मिंदा किया। 12 रुपये चाय का कप मिलता है और 11 रुपये इन्होंने 2014 से 24 तक हमें 11 रुपये बढ़ाए हैं दिन के। और शर्म नहीं है इस सरकार को कि 12 रुपये चाय का कप और 11 रुपये दिन के हमें बढ़ाए हैं। उसमें हमने अपना 1 रुपया डालना है, फिर चाय का कप पीना है। और शुक्रिया हम और आपसे भी जानना चाहूँगा, थोड़ा शॉर्ट में बताइए कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा और आपकी मेन जो मांगे हैं वो क्या है नई सरकार के साथ? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं यूनियन प्रेसिडेंट डोडा सफाई कर्मचारियों का। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मसला ये है कि जो हमारी जो डिमांड है, जिसने 7 साल कवर किए हैं उसको परमिट किया जाए। और जो परमिटों की डिमांड है कि उनकी जो बुढ़ापे की लाठी थी पेंशन, वो उनसे छीनी गई, तो उनको पेंशन लागू किया जाए। और हमारे या जेम का खाता जो इन्होंने खोला है यहाँ, इसको बंद किया जाए, उसको गवर्नमेंट के खाते में लिया जाए। और हमारा ये मकसद है कि इस वक्त सब तंग आ चुके हैं, डोडा के वासी तंग आ चुके हैं। और डोडा के वासी इस वक्त हम फुल सपोर्ट में हमारी हैं, वो फुल सपोर्ट में हमारी है, क्योंकि 2014 से हम सिर्फ स्ट्राइकें करते आ रहे हैं, हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो अब जो सरकार नई बनी हुई है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मसला जो जल्द से जल्द हल किया जाए, कि जिसमें शहरदारों को भी राहत मिले और हमारे 2 टाइम की रोटी भी पेट भर मिले। यहाँ पर डीसी साहब हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग हैं, वो भी नहीं आए, या फिर साथ साथ में महराज मलिक जो एमएलए यहाँ से जीत कर वो भी आपके पास नहीं आए। तो क्या लगता है आपको कि जो आपकी मांग है जो नई सरकार के पास है, तो आपको क्या लगता है कब तक वो पूरी होगी और आपकी स्ट्राइक कब तक रहेगी? लीडर तो हमारे पास कोई भी नहीं आया। महराज मलिक जो है उसको टाइम मिला खाद फैक्ट्री जाने के लिए, मगर हमारी फरियाद सुनने के लिए यहाँ नहीं आए। अब जो हमारी स्ट्राइक है ये तब तक चलेगी जब तक नहीं हमारा मसला हल होगा। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम कुछ नया करने वाले हैं, वो उस वक़्त मीडिया भी देखेगी और जनता भी देखेगी हमने क्या करना है। तो मैं गुजारिश बार बार उमर साहब को करता हूं कि हमारा जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि अगर डोडा शहर में बीमारियां फैल गई तो ये बीमारियां घर घर तक पहुंचेगी, तो उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी डोडा की। चलिए, ये आपने देख लिया यहाँ का इनका ये कहना है कि जनाब हमें परमानेंट कर लीजिए, फिर हम जैसे काम कर रहे थे हम वैसे ही करें। उम्मीद करेंगे नई सरकार बनी है और साथ साथ में यहाँ के एमएलए महराज मलिक है, इनका ये कहना है कि जनाब वो अग्रामाबाद खाद फैक्ट्री जहाँ पर है वहाँ पर गए, लेकिन यहाँ पर इनकी फरियाद
सुनने नहीं आए। उम्मीद करेंगे इन लोगों की मांगे कई सालों से है, चाहे पहले की सरकार की हम बात करें या फिर जो आज सरकार बनी, इनकी उम्मीद है उन पर है कि जनाब इनका काम होगा, इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि जनाब कहाँ तक ये मांगे इनकी जो है वो पूरी होती है।